कराची समेत सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, पोलिंग का वक्त खत्म, डब्बे खुल गए, गिनती का अमल शुरू। पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी और दीगर जमातों के 54 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सदर टाउन की UC से मैदान में हैं। मुर्तज़ा वहाब ने अपना वोट भी कास्ट किया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान और IG सिंध रिफ़त मुख्तार का गुजरी पोलिंग स्टेशन का दौरा, इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। पीपल्स पार्टी रहनुमा नैयर बुखारी ने सेनेट में कायदे ईवान इसहाक डार पर सवाल उठा दिए। नैयर बुखारी कहते हैं निगरान हुकूमत और नून लीग का गठजोड़ वाज़े है। क्या इसहाक डार सेनेट में कायदे ईवान है? कायदे ईवान तो सेनेट में वज़ीर आज़म का नुमाइंदा होता है। निगरान वफाकी वज़रा अहद चीमा और फवाद हसन फवाद के शरीफ बरादरान से गहरे रवाबित हैं। गवर्नर पंजाब का ताल्लुक भी नून लीग से है। नाअहल और रियासत दुश्मनों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बाप पार्टी का साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को सदारत से हटाने का फैसला। कोयटा में बलोचिस्तान अवामी पार्टी की मरकजी काउंसिल जनरल का इजलास जारी। नवाबजादा खालिद मगसी बाप पार्टी के मरकजी सदर मुकर्रर। मरकजी काउंसिल जनरल के इजलास में आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी हिकमत अमली तय की जाएगी। पाकिस्तान नाजुक मरहले से गुजर रहा है। नवाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए मुकदमात झूठे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कौम का पैसा लूटने वालों का एहतसाब होना चाहिए। जमहूरियत की गाड़ी को मिलकर जोर लगाना होगा। तमाम सियासी जमातों को एक एजेंडे पर मुत्तफिक होना वक्त की ज़रूरत है। मईशत का पहिया चलने से ही आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। नवाज शरीफ एक मरतबा फिर मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सेशन अदालत इस्लामाबाद की फवाद चौधरी का तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत। ड्यूटी जज अब्बास शाह की इजाज़त से अहलिया हिबा चौधरी और वकला टीम की फवाद चौधरी से मुलाकात। मुकदमे के मुताबिक फवाद चौधरी ने नौकरी का झांसा देकर शहरी से 50 लाख रुपए लिए। तकाजा करने पर जान से मारने की धमकियां दी। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में नादरा का अहम किरदार। नादरा के मजबूत निज़ाम के जरिए 18,000 से ज़ायद गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड्स की निशानदही और तनसीख, महकमाना एहतसाब और इंक्वायरी सिस्टम को भी मजबूत बनाया गया। दाखिली इंक्वायरी का 30% काम मुकम्मल करके जिम्मेदारान को मुलाजमत से बरतरफ और सजाएं दी गईं। कराची समेत सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। गिनती का अमल अब शुरू कर दिया गया है। पोलिंग स्टेशंस के बाहर सियासी जमातों के हामियों की बड़ी तादाद मौजूद है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद होंगे। फरीद आलम और सज्जाद शाह इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कराची में मौजूद वकास बाकिर से। जी वकास, आप किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और कब तक इंतखाबी नताइज को हतमी शक्ल दी जाएगी? जी बिल्कुल, कराची में 9 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है और अब इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद वोटर्स हैं उनको हक राय दही इस्तेमाल करने दिया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची में यूनियन कमेटी 13 के गिदरी पोलिंग स्टेशन पर, जहां पोलिंग स्टेशन नंबर 15 पर तमाम वोटर्स जो इस वक्त तक पहुंच चुके थे उनके वोटर्स न होने के बाद बैलेट बॉक्सेस को सील लगाकर अब गिनती का अमल शुरू कर दिया गया है। गिदरी यूनियन कमेटी नंबर 13 है, इसमें 34,000 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन वोटर्स को हक राय दही हासिल था। यहाँ पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और जमात इस्लामी और PTI के मुश्तरका उम्मीदवार इस मद्दे मुकाबिल थे। मजमूई तौर पर 34,000 से ज़ायद वोटर्स को हक राय दही हासिल था और अब तक की जो इब्तदाई नताइज सामने हैं उसके मुताबिक 10% से भी करीबन कम रहा है टर्न आउट। ताहम अब वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ है। मजमूई तौर पर आज दिन भर की सूरत हाल की बात करें तो यूनियन कमेटी नंबर 13 जहां पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब के लिए चेयरमैन की नशिस्त पर पोलिंग हुई, यहाँ पर शहर के दीगर इलाकों की बनिस्बत गहमा गहमी खासी रही। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI के वोटर्स और उनके हामियों की बड़ी तादाद यहाँ पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद थी। पोलिंग स्टेशन पर भी आखिरी 1 घंटे के दौरान बड़ी तादाद में वोटर्स ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया और उसके बाद सिक्योरिटी इंतजामिया को सिक्योरिटी सूरत हाल में भी कंट्रोल करने में खासी दिक्कत
दिक्कत का सामना करना पड़ा। जो टर्न आउट है वो काफी बेहतर रहा है। वकास पाकिर साथ ही मौजूद रहिएगा, फरीद आलम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। फरीद आलम, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप और कितना टर्न आउट रहा आज? जी बिल्कुल, कराची माड़ीपुर का इलाका है। UC 3 में जमनी बल्दियाती इलेक्शन इनका इनेकाद किया गया। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई, शाम 5 बजे पोलिंग बंद कर दी गई। 5 बजे जब पोलिंग बंद की गई तो अगर हम दिन भर की मजमूई सूरत हाल का जायजा लें तो टर्न आउट यहाँ पर 10 से 12% ही रहा, क्योंकि इतवार का दिन था। उम्मीद ही की जा रही थी कि दोपहर के बाद यहाँ पर लोग आएंगे और बड़ी तादाद में अपने हक राय से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दोपहर गुजरने के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद जो है उन्होंने वोटिंग के सिस्टम से अदम दिलचस्पी का इजहार किया और पूरे दिन में अगर वोटर का तनासुब देखें 10 से 12% ही रहा। UC 3 है, माड़ीपुर की ये UC है। यहाँ पर 25,512 वो रजिस्टर्ड वोटर थे, जिनमें से 14,000 से ज्यादा मर्द और 11,000 से ज्यादा खवातीन वोटर्स थे। इन वोटर्स के लिए 17 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जिनमें 66 पोलिंग बूथ कायम किए गए थे। 4 पोलिंग बूथ थे मर्द और खवातीन के, जबकि 9 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। लेकिन दिन भर जो है यहाँ पर इक्का दुक्का ही वोटिंग का अमल जारी रहा। ऐसा नहीं हुआ कि कोई वो लोगों ने एक साथ बहुत बड़ी तादाद में आके यहाँ पर वोट कास्ट की गए हों। वोटिंग खत्म होने से चंद लम्हात पहले भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे जो पोलिंग स्टेशन 10 और 11 है, वहाँ के प्रिजाइडिंग दोनों ऑफिसरान ने यहाँ पर ऐलान किया कि जो वोटर वोट देना चाहते हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर आ जाएं और अपना वोट कास्ट कर लें। उसके बाद उनको वोट कास्ट नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर वोटर मौजूद ही नहीं थे, जिसके बाद 5 बजने के बाद अब यहाँ से बैलेट बॉक्सेस को सील लगाकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कमरे में ले जाया जा रहा है, ताकि अब वोटिंग का अमल शुरू किया जा सके। कराची में ज़मनी इलेक्शन की हम बात करें तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन में और 9 जनरल मेंबर के इलेक्शन हुए, जिनमें जिला जुनूबी, जिला वस्ती, जिला मलिर और जिला के माड़ीपुर शामिल था। जबकि जिला इब्राहिम हैदरी से बैरिस्टर मुर्तज़ा अब्बास बिला मुकाबला पहले ही मुंतखब हो चुके हैं। आज की सूरत हाल ये देख के अंदाजा हुआ कि ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात में अमूमन जो है लोग अदम दिलचस्पी का इजहार करते हैं, लेकिन आज जो ज़मनी इलेक्शन इनेकाद किया गया उसमें काफ़ी मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वोटर्स की बड़ी तादाद वोट डालने यहाँ पर कराची में आई ही नहीं। ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग का अमल जो है ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर गिनती की जा रही है। अब से चंद लम्हात के बाद ही जो है गिनती का वोटर की जो गिनती है उनका आगाज कर दिया जाएगा। उसके बाद गैर सरकारी और गैर रस्मी नताइज का ऐलान शुरू कर दिया जाएगा।